चलो देखो क्या है पावर। पावर कंज्यूम्ड, या इसको क्या कहते हैं, पावर कंज्यूम्ड किसके द्वारा, बाय एसी अल्टरनेट करंट, या पावर कंज्यूम इसको इन एसी, या इसको एलसीआर भी कह देता है कहीं कहीं, दोनों सेम चीज है, ठीक ना। अब आइए देखते हैं, इसमें निकालना है हमको पावर, पावर है ना निकालना है। तो दो पावर में क्या होता है, एक ईएमएफ होता है और एक करंट होता है। तो एलसीआर सर्किट में आपने देखा था कि इंडक्टर के केस में करंट क्या था, पीछे था, और ईएमएफ आगे था ना। और कैपेसिटर के केस में दोनों बेचारा ठीक ठाक था। कैपेसिटर से मतलब नहीं है, क्योंकि वह चार्ज को रिजॉल्व अपने में क्या करता है, कंजर्व कर लेता है। और ये रेजिस्टेंस में क्या था, दोनों समान था, तो इंडक्टर ही रहेगा। और ये भी हमने आपको बताया है कि ये सर्किट फुल टाइम कितना होता है, टी टाइम यहाँ हुआ। टी टाइम में यहाँ 0 से शुरू हुआ टी, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, टी। तो लेट अभी नहीं, लेट इसको नोट करना होगा, उसको मत छोड़िएगा। लेट फेज डिफरेंस बिटवीन कौन कौन, ई एंड आई, वोल्टेज लिखो सीधे, वोल्टेज एंड क्या, करेंट इज क्या, फाई। होगा कि नहीं होगा, किसमें, इन एसी अल्टरनेटिंग करंट, वही एलसीआर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज बताओ कि इंस्टेंटेनियस का ईएमएफ कितना होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना दिए हैं हम, 5 दिए हैं। ये टोटल को बनाने के पहले कुछ मैं इसमें जरूरत पड़ेगा आपको मैथमेटिकल टूल्स का, उस टूल्स को कहीं लिख लीजिए, मैथ टूल्स, ठीक है। मैथ टूल्स में सबसे पहले ये जानिए कि साइन ए प्लस बी, या अगर माइनस रहे तो हमको जरूरत है माइनस का, तो चीज वही रहेगा, केवल प्लस माइनस चेंज होता है। बराबर क्या होता है, बोलिए, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। नंबर पहला टूल्स। नंबर दूसरा टूल्स, ये पढ़े हैं ना सर, आपको पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए हुए हैं। और एक और होता है कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको हम इधर ले आते हैं तो देखो, इसको इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर जाएगा तो माइनस कॉस 2 थीटा, ये होगा, हाँ सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा नहीं। दूसरा चीज जानो, तीसरा एक है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बोलो, पढ़ाए हैं वो, साइन 2 थीटा, अपने पढ़े हुआ है।
मैंने मैथ में मिला होगा ना ये, कि नहीं मिला है? अब बता एक चीज और, कि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई टी होता है, हैं? तो और या ओमेगा टी बराबर हम 2 पाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? होगा। और साइन साइन पाई का मान, साइन पाई का मान मतलब 180 डिग्री होगा ना। साइन पाई मतलब साइन 4 पाई बराबर क्या होगा? 720 जीरो। और कॉस 4 पाई बराबर क्या होगा? 1। इतना टूल्स की आवश्यकता आपको होगी इस डेरिवेशन में, ठीक है? इतना सारा टूल्स का आवश्यकता आपको डेरिवेशन में पड़ेगा। अगर चाहे तो आप इस टूल्स को नोट कर लें, नहीं चाहे तो मत करें। हम 2 मिनट का समय आपको मैंने नया ले लिया क्या? एगो पहले सही बात था, अब नया आ गया क्या आइटम? है जी? हाँ हो, आइटम बदल दिए हो। चलो देखो, अभी आपने लिखा कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। यहां तक तो ठीक है। हमको निकालना है पावर, है ना? पावर तो आपने पढ़ा है कि P इज इक्वल टू भी आई होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ई आई, लिख सकते हैं। P बराबर क्या होता है? P किसको कहते हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम, वी कॉल इट पावर, है ना? कार्य करने की शक्ति, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो हम निकालते हैं स्मॉल वर्क डन, तब ना इंटीग्रेट करेंगे सबको। एक बार में सब वर्क डन निकाल सकते हैं? सबके खिया सकेले? पात में तो धीरे धीरे, पहला पात, दूसरा पात, तीसरा पात, अब तक कुकुर बोझ हो गए है ना। पत्तला भीख मांगला जने खाला हुआ खाई रहा, फेंक के चल जा, मन करे तो चोराइयो के चल जा। तो चल बराबर क्या होगा? ई आई होगा या नहीं? टी का वैल्यू है। अब डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा बालक? ई आई डी टी होगा। अब अगर दोनों को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर दें डी डब्ल्यू, तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा ई आई डी टी। कल तुम लोग बोला कि हम उतरबे नहीं करेंगे, जैसे हम ट्रैके चेंज कर दिए हैं। अब नरकटियागंज होकर गोरखपुर जाएंगे। छप्पर पानी पिलाओगी क्या? पिला दो पिला दो पिला दो। ठीक है, यहां तक फिटास। अब इसको लिमिटेशन क्या हो जाएगा? 0 से कलर पर पावर 5 कहीं के टोटल वर्क डन ना, नीचे से लेकर अंतिम वर्क तक। और इसका क्या होगा? ये कितना टाइम में? टी टाइम में। तो इसका लिमिटेशन क्या होगा? 0 से टी। फिटास। अब देखिए ये वर्क डन हम निकाल रहे हैं जी, 0 से टी। ई कितना है? ई नॉट साइन ओमेगा टी गुने आई नॉट कितना है? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 है। तो अरे रे हाँ ठीक ठीक, इतना तो है। और इस टोटल में क्या लग जाएगा? ई डी टी। क्यों? डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिटास। अब देखिए इंटीग्रेट 0 से टी, इसको लिख सकते हैं हम ई नॉट आई नॉट को एक जगह लिखते हैं। अभी समझ रहे हो कि नहीं? यहां तक फिटास है ना? अब देख ये क्या हो जाएगा? साइन
साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डी टी, इसको मान लो डी टी। इतना हो जाएगा, यहां तक तो ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लगाए थे, यहां पे बना दे, नहीं उस साइड बना है, ये साइड बना देते हैं। देखिए एक फॉर्मूला हमने लगाया था कि साइन ए माइनस बी, अभी लगाए हैं फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, बताए हैं टूल्स। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट 0 से t ई नॉट आई नॉट, और क्या होगा साइन ओमेगा टी इंटू इंटू क्या होगा बोलो, साइन ए माइनस बी, क्या होगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, यानी साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी हो गया। और क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, होगा कि नहीं होगा। और इसमें क्या लग जाएगा dt हम यहां लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, देखो साइन a माइनस बी बराबर होता है साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी और माइनस कॉस a साइन b। अब देखिए यहां इसको लिमिटेशन मार दे 0 से t, ई नॉट आई नॉट साइन, अब इसमें इसे हम गुना कर सकते हैं जी, बहुत है का, यहां देख साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, हो गया। कोई दिक्कत, साइन ओमेगा टी में साइन ओमेगा टी से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, चूंकि ओमेगा तो कांस्टेंट टर्म है, टी कांस्टेंट टर्म है, इसको तो हम नहीं ले सकते हैं, माइनस साइन ओमेगा टी में साइन कॉस ओमेगा टी से करो तो क्या होगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन, कैसे गुना करेंगे जी, यहां साइन फाई है यहां साइन ओमेगा टी है, दोनों एक जात का होगा तब ना तो दोनों में काटा काटी हो जाएगी, ना हो जाएगी, दो जात मिल रहा कि काटा काटी भयल, जात कै गो है, 3 गो तो जातीय है रे, एगो है मर्द, एने एगो है जेंट्स, लेडीज एंड जेंट्स एगो, 3 गो तो जातीय है, उसको तो हम आप बना दिए है ना, है कि नहीं। तो दोनों जाति इन्होंने कहीं गड़बड़ाला बैठे में तो लाइसेंस भेटा जाए। चलो अब इसको हम क्या करें, dt लिख दें, और यहां क्या होगा dt, कोई दिक्कत। अब चलो अरे दे यहाँ ना होगा। अब देख एक चीज बता, 0 से t ई नॉट और क्या होगा आई नॉट, होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, इसको तो हम जस्ट के तस उतार दिए हैं, इसमें तो कुछ नहीं किए हैं, कुछ किए हैं माइनस। अगर इसमें हम ये जो है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है ना, अब इनटू क्या है साइन फाइव डी थीटा, इसमें 2 से अगर हम ऊपर नीचे गुना कर दे तो क्या वैल्यू इसका बदलेगा, वैल्यू बदल जाएगा क्या, 2 से ऊपर नीचे हम गुना कर देते तो काट देंगे, काहे कर देंगे, एक फॉर्मूला उसमें देखो हम दिखाए हुए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखो
होता है कि नहीं होता है? सबसे नीचे, सबसे नीचे 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? तो देखो तो 2 sin थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है? sin 2 थीटा होता है। और इसका क्या होगा बोलिए? sin स्क्वायर ओमेगा टी का। इसका क्या कीजिएगा? अरे बुकवा देखना, सेकंड वाला फॉर्मूला देखो, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लिखा है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है? sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया है? 1 माइनस cos 2 थीटा बटा, नहीं आया है 2, नहीं मिला रे। ये वाला फॉर्मूला क्या लिखे हैं? सॉरी, cos क्या लिखा है बोलो ना? cos 2 थीटा, 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हुआ ना। तो ये देखो, इसको इधर ले आओ तो 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर ये 1, इसको इधर ले जाओ तो माइनस cos 2 थीटा। ये 2 हटाएंगे तो ये बटा में 2 चल जाएगा। तो sin स्क्वायर ओमेगा टी के जगह हम लिख दें 1 माइनस cos स्क्वायर ओमेगा टी। हाँ, cos 2 ओमेगा टी लिख दें, अब बटा 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको लिख दो टी ई नॉट आई नॉट, साइन स्क्वायर थीटा बराबर अभी क्या लिखाए हैं हम? 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अब बटा 2 हो जाएगा। इसके बदले अभी फॉर्मूला में लिखा है ना, और क्या बचा? cos 5 बचा, माइनस माइनस, ये आप लोग इसके बगल में लिखिएगा, हम नीचे लिख देते हैं। 2 sin थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है? देखो, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा होता है। तो इसको हम लिख दें sin 2 ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी, अब बटा क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन 5, और सब में क्या लग जाएगा? dt, ई लगा दीजिएगा, जगह नहीं बच रहा है हमको। इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई दिक्कत यहां तक? मिस्टर वगैरह वगैरह आज समझ में आ रहा है? चलिए यहां तक आइए, तो आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, बोल इसको रफ करें इधर, चलो हल्ला नहीं। यहां तक तो हो गया है ये सब। इसके आगे तो हम भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। चलिए देखिए, अब यहां आ गए हम किसके पास? मौत के पास आ गए। ये कितना है? 0 से t है ना। एक काम करते हैं, अब दोनों को अलग अलग हम कर देते हैं, ई नॉट आई नॉट, ठीक है। और उसके बाद क्या है? cos 5 बटा 2, इसको हम बाहर कर देते हैं, कर सकते हैं। क्या बचेगा? 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। कहां? 2 तो यहां पड़ोसी के यहां चल गया है, माइनस क्या होगा? अरे भाग रे बोतल आ कहीं, साइन 5 बटे 2, और क्या बच जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी, और सब का डी टी होएगा। कोई दिक्कत? अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? डिफरेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन होगा।
तो इंटीग्रेशन होगा तो ई बेटा तो बाहर क्या आई कॉस फाई क्या है फेज है फाई ये भी कांस्टेंट टर्म है ये क्या हो जाएगा कॉस फाई अब बटा 2 क्या है तोरा पास रहेगा तो 2 रुपया रहेगा इसके पास आ जाएगा तो 5 हो जाएगा खुशबू हो जाएगा नहीं उसके पास हो जाएगा वो सोच रही है होगा जी वो कांस्टेंट है वो बदलता नहीं है तो ये भी इंटीग्रेशन के अंदर कौन रहेगा 1 का dt से करेंगे तो क्या हो जाएगा t माइनस है कौन सी नहीं dt से गुना होगा ना इसमें एक साथ टर्म है तो dt से इसका गुना करेंगे ना तो इसके जगह क्या आ जाएगा t cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2 ओमेगा t t के जगह क्या आ जाएगा नहीं t रहने दो अब बटा 2 ओमेगा ठीक है लिमिटेशन कितना 0 से t यहां समझ में आया इसका इंटीग्रेशन ये होता है ये याद कर लीजिएगा बाद बाकी कैसे होता है आपको इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ाएंगे मिस्टर ए के सिंह अब आते हैं इसमें आ जाइए देखिए ये क्या कहता है ये क्या कह रहा है साइन 5/2 इसका कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2 ओमेगा टी का क्या होता है माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा होएगा इसका लिमिटेशन क्या होगा 0 से ठीक है कल वाला से इंटीग्रेशन आसान है ना अब आ जा ई नॉट आई नॉट कॉस 5/2 अंत में बची है ये टी के जगह एक बार क्या होगा जी अपर लिमिट यानी टी के जगह क्या होगा एक बार टी माइनस टी के जगह क्या होगा एक बार 0 तो टी में से 0 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा कोई दिक्कत नो सर थैंक यू सर माइनस इसको देखो इसका क्या होगा साइन 2 ओमेगा साइन क्या लिखे बोलो जल्दी बोलो मैंने रुक जाओ इसमें से भी कॉमन ले लो 1/2 ओमेगा ले ले कॉमन बाहर तो क्या बचेगा साइन 2 ओमेगा टी का क्या होगा लिमिटेशन बैठाओ साइन 2 ओमेगा टी के जगह एक बार क्या आएगा टी आएगा इस टी के जगह एक बार टी और माइनस साइन 2 ओमेगा इस टी के जगह क्या आ जाएगा एक बार आ जाएगा कि नहीं आएगा फिटास अब इसका करो माइनस साइन 5/2 ये नीचे लिख कर दें जी इसका इंटीग्रेशन नहीं हटेगा नीचे कर दें यहां माइनस इसके जगह में यहां कर लेते हैं आप अपना कॉपी में लिख लीजिएगा क्या होगा साइन 5/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस को खत्म कर देते हैं काला पोछे को अलगा के पीछे ले आए माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 5/2 और इसका क्या होगा cos 2 ओमेगा टी तो क्या हो जाएगा इसको भी बाहर कर दें क्या है 1/2 ओमेगा और क्या बचेगा cos 2 ओमेगा टी के जगह क्या होगा कैपिटल टी अब माइनस cos 2 ओमेगा एक बार टी के जगह क्या होगा लोअर लिमिट होगा या नहीं होगा यहां तक तो फिटास समझ गए होगे कि नहीं समझे हो समझ गई हो तब नीचे नहीं आएगा इसको नोट करो तब आगे भागेगा लास्ट स्टेज पर चलिए यहां से हम इसको डिलीट करते हैं
आइए आइए आइए, कहाँ आइए। तो देखिए ये तो भाई साहब ये कौन सी हम लोग पर निकाल रहे हैं, वर्क डन। अभी पावर कहाँ निकाल रहे हैं, अभी तो वर्क डन निकाले वाला मत जा। अभी हम वर्क डन निकाल रहे हैं कि ये जो गया यहां से लेकर यहां तक, यानी जो वर्क डन होता है वो निकाल रहे हैं। अब तब निकालेंगे पावर, पावर बराबर W बाई T लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए वर्क डन कितना हुआ, E0 I0 दिखाई दे रहा है, दे रहा है। अरे तोरा दिखाई देना से होगा कि हम, अरे तो इधर दिखाई देगा बोर्डवा पर तब ना, हमको ना यहाँ देखना है कि कहीं कट तो नहीं रहा है। E0 I0 cos phi बाई 2 इटास। अब आ जाओ, ये क्या बचा, T तो है माइनस 1/2 ओमेगा, है ना। एगो शॉर्टकट की हमने तुमको स्टार्टिंग में ही लिखाया है कि जहां जहां ओमेगा टी रहे वहां वहां क्या हो जाएगा। देखो हम बताए हैं, ओमेगा बराबर, बोलो, नहीं बोलेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, क्रॉस कर देंगे, ओमेगा टी बराबर 2 पाई। तो जहां जहां ओमेगा टी रहेगा वहां वहां क्या लगाएंगे, यानी जहां जहां ओमेगा टी रहेगा वहां वहां 2 पाई पीछे पीछे साथ जाएगा। वही गाना गाएगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। हाँ साथ में होगा साया मेरा। तो चलो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख दें साइन 2 पाई, साइन 2 है ना पहले से, और ओमेगा टी के जगह लिखेंगे क्या 2 पाई हो जाएगा। ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 पाई लिख दें। अब 4 पाई का मतलब वो बिछा के सूते वाला 4 पाई मत बुझ जाइए, ठीक। अब माइनस ये साइन 2, साइन 2 ओमेगा, ओमेगा में 0 से ये सब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 0 डिग्री। चलो डायरेक्ट काहे लिख दें, बयान फिर कहेगा कि गड़बड़ में सरबर हो गया सर। प्लस ये देखो साइन 5 बाई प्लस साइन 5/2, और ये क्या 1/2 ओमेगा, और क्या -2 ओमेगा टी, सॉरी कॉस 2 ओमेगा टी के जगह क्या लिखेंगे जी, 2 पाई। तो 2 पाई या 2 पाई कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। अब माइनस देखो तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी कॉस 0 डिग्री होएगा कि नहीं होएगा, कोई दिक्कत। अब देखो वर्क डन इज इक्वल टू E0 I0 cos 5/, अरे और नीचे चलो, E0 I0 cos 5/2 इंटू क्या T माइनस, ये देख तो cos, इसका मान कितना होता है साइन 0 डिग्री का मान साइन 90 बराबर 1 होता है। और देख तो साइन 4 पाई का मान अभी हम क्या लिखाए हैं, देखो अभी इससे पहले स्टार्टिंग में हाँ इसका मान कितना हुआ, 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 में इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, T में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कोई दिक्कत। प्लस ये क्या है साइन 5/2 हो गया, अगुने
1 बाई, चाहे छोड़ो ना जी, सीधे लिख ना दो, 4 ओमेगा लिख दें, दूनी लिख सकते हैं। अब देख तो जरा cos 4 पाई का मान कितना बे, 1 1। और cos 0 डिग्री का मान कितना है, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, और 0 में इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट लिख दें 0। कौन कौन रहने दे, हो गया। अब देख तो t में से 0 घटाएंगे तो 0, इसमें से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 0, तो क्या मान रह गया, केवल t, यानी ऑल टर्म आर लड्डू। समझ में आया कैसे हुआ? अब तो तोड़ के नहीं ना बताना पड़ेगा। अब आ जाइए, अब हम ये क्या निकाल दिए, वर्क डन। तो मिस्टर पकौड़ी लाल निकालना हमको क्या है, पी एवरेज, पी या पी ए भी जी या पी ए निकालो, कुछ कहो। तो क्या होगा, पी क्या होता है, डब्ल्यू बटा होता है वर्क डन पर यूनिट। अब देखो वर्क डन कितना निकला, ई नॉट आई नॉट कॉस 5 बटे गुने टी, अब बटा में ई टी, टी से टी गयो, क्या बचा, ई नॉट आई नॉट, ई 2 है ना, तो इसको √2 गुने √2 लिख दें, √2 में √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, क्यों किए हैं, आरएमएस वैल्यू बनाने के लिए। अब क्या बचा, cos 5 बचा। अब देख तो P इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट बटा √2 क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, है ना, ईएमएफ। तो इसको हम क्या कहेंगे, ERMS। और आई नॉट क्या होता है, आई नॉट बटा √2 है IRMS cos 5, that is power of AC। हो गया, पावर कंज्यूम्ड बाय AC इन LCR सर्किट। अगर कह दे कि व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय AC इन अल्टरनेटिंग LCR सर्किट, तब क्या निकालोगे, इसको दिमाग से कट करना, परीक्षा के कॉपी में पेस्ट कर देना और अगले क्लास का इंतजार करना। फिर हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।